मैं सबसे पहले तो परम पूज्य भागवत भूषण पुराणाचार्य पंडित श्री श्रीनाथ शास्त्री जी, जिन्होंने अपने जीवन के 93 वर्षों में से लगभग 70 वर्ष केवल भागवत को समर्पित किए, और उन 70 वर्षों में बाल्यकाल में लिए हुए एक संकल्प को सन 1964 में विवाह के उपरांत एक भागवत विद्यालय के रूप में, जहां विप्र बालकों के लिए शिक्षण चल रहा है, जो आज भी निरंतर चल रहा है, ऐसे विद्यालय की स्थापना की सन 1964 में। सन 1923 में सप्तपुरियों में एक मथुरा में जन्म लिया। मथुरा ससुराल, वृंदावन ब्याह करके लाए। 3 पुत्र रत्न प्राप्त किए, विवाह हुआ, पौत्र पौत्र वधू, भरा पूरा परिवार। पूरी जीवन को केवल भागवत को समर्पित करते हुए सन 2015 में अपने भौतिक देह का त्याग किया। उन्हीं पूज्य श्री दादा गुरु जी का जन्म शताब्दी महोत्सव इस 2023 में 1 अक्टूबर आश्विन कृष्ण तृतीया से इसका आयोजन आरंभ हो रहा है, जिसमें केवल भागवत की कथा ही नहीं, बल्कि एक अभूतपूर्व भागवत के 335 अध्यायों का और उसके अंतर्गत जो श्लोक हैं, 18,000 श्लोकों की भागवत संहिता के एक एक श्लोक का यज्ञ में आहूत किया जाएगा, आहुति होगी। 108 ब्राह्मणों के द्वारा श्रीमद् भागवत का मूल पारायण भी होगा, और उसके साथ साथ शेष जो 17 पुराण बचे हैं उनका भी पारायण होगा। इन सब के साथ साथ परम पूज्य दादा गुरु जी की एक डॉक्यूमेंट्री, जो दादा गुरु जी के सामने से ही बनना आरंभ हुआ और अब वो पूरी होने जा रही है। उस डॉक्यूमेंट्री का इनॉग्रेशन भी है। दादा गुरु जी की और हमारी दादी जी की, अम्मा जी की, हमारी अम्मा जी ऐसी रही हैं जिन्होंने जीवन में जो एक वधू का धर्म होता है उसको इस प्रकार से एक आदर्श वधू के धर्म को निभाया है। जहां आज के समय में घूंघट की परंपरा पूरी तरह खत्म हो चुकी है, एक रूप में देखा जाए, वहां पर वे श्रीमद् भागवत विद्यालय से जब कभी पुराने जिस घर में ब्याह करके आई, जब वहां जाया करती तो घूंघट ऑटोमेटिक लगता था। तो मैंने पूछा भी उनसे कि अब तो आपके बराबर का उम्र का तो यहाँ कोई रहेगा नहीं, सबके सब यहाँ पर छोटे और बच्चों के भी बच्चे रह रहे होंगे, तो आप घूंघट क्यों लगाती हो? तो कहने लगी, अरे लाला, जई घर में तो ब्याह करके आई, जई गली में तो ब्याह करके आई, यही हमारी परंपरा है भैया। बड़े बुजुर्ग सब ऋषि मुनि महात्मा आज भी यहीं पर विचरण कर रहे हैं, तो घूंघट लगाए करके निकलती, घर में आती। उस परंपरा की और ऐसा संघर्ष में जीवन जी करके और अपने पतिव्रता धर्म का निर्वहन करते करते सन 2013 में उनका शरीर पूरा हुआ, 15 में पूज्य दादा गुरु जी का शरीर पूर्ण हुआ। तो स्मारिका के रूप में हमारी अम्मा जी का भी और दादा गुरु जी का भी, दोनों की स्मारिका के रूप में वह स्मारिका कलकत्ते से ही प्रकाशित होने भी जा रही है। इन सब के साथ साथ दादा गुरु जी ने 70 वर्ष जो भागवत की है, उनकी भागवत की कोई पुस्तक आज तक उपलब्ध नहीं है। उनके 100 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी कही हुई भागवत को लिपिबद्ध कर दिया गया है। बस अब टाइपिंग चल रही है। भगवत कृपा रहेगी, युगल सरकार का आशीर्वाद रहेगा, निश्चित विश्वास है उनकी एक भागवत भी प्रकाशित हो जाएगी। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी एक प्रयोग रखा गया है कि सबको अपनी संस्कृति से लोग कैसे जुड़े, बच्चे जुड़े, सब जुड़े, किस प्रकार से जुड़ सकते हैं, इसका आयोजन है। आज मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जिसने दादा गुरु जी से चाहे संवाद किया हो, उनको सुना हो, उनके संपर्क में रहा हो, मेरे लिए वो कहीं ना कहीं से
दादा गुरुजी के कृपा प्रसाद की मूर्ति के रूप में ही मैं उन्हें देख रहा हूं। तो मैं यह सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब उस कार्यक्रम में उपस्थित होइए, सब आइए और उस कार्यक्रम में आकर के उत्साहवर्धन करिए। जिस रूप में भी उपस्थित होंगे आप तन मन से तो उपस्थित पहले होइए। सबसे पहला यही हमारा लक्ष्य है कि जब दादा गुरुजी का यह भव्य आयोजन जन्म शताब्दी महोत्सव का हो तो उस कार्यक्रम में उनके अपने जितने चिर परिचित हैं सब उनकी आंखों के आगे उनकी दिव्य दृष्टि से सबके सब निहार में आए और उनका आशीर्वाद हम सब प्राप्त करें। वैदिक यात्रा यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये समाचार मिल रहा है क्योंकि मैं बहुत बाद में इस कथा क्षेत्र में आया हूं। दादा गुरुजी, मैं 2004 से कथा कर रहा हूं और दादा गुरुजी का जीवन बहुत पुराना है इस कथा में, तो मुझे ये भी नहीं पता कि उन्होंने किन किन की यहाँ कथा की होगी, मेरे परिचय में नहीं है। लेकिन मेरी वाणी को, मेरी आवाज को जो कोई भी सुन रहा हो, मैं सबका हृदय से स्वागत करता हूं।